बच्चों, स्वागत है आप लोग को पूजा क्लासेस में। जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक प्रश्नावली 2.2 आज हम लोग बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो चलिए इसका जोड़ क्या होता है और क्या बोला? उपयुक्त क्रम में सजाकर लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सजाकर लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला ए नंबर में दिया हुआ है 197 प्लस 234 प्लस 103। तो इसको सजा कर कैसे लिखेंगे? 197 प्लस 234 ज़्यादा हो रहा है तो 103 प्लस 234। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। 197 और 103 जोड़ेंगे, कितना होगा? 200 और एक 300। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 300 प्लस 234। अब चलिए इसको फिर से जोड़ते हैं, कितना होगा? 3 2 5, 4 और 0 जोड़ेंगे, कितना होगा? 4। 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 534। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की ओर। बी नंबर में कितना दिया हुआ है? 56 प्लस 33 प्लस 44। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? 56 को पहले लिखेंगे 56 प्लस 33 पहले लिखेंगे 44। तो पहले 44 लिखेंगे, 44 प्लस 33। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप जोड़ते हैं। 6 4 कितना होता है? 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 5 4 9 1 10 का 10 लिख दिए प्लस 33 का 33। 100 और 33 जोड़ेंगे, कितना होगा? 133। तो इसको हम लोग सजा के लिख दिए 133। इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है सी नंबर में? 1783 प्लस 347 प्लस 117 प्लस 153। तो चलिए इसको भी सजा के हम लोग लिखते हैं। पहले लिखेंगे 1783 प्लस कितना लिखेंगे? 117 प्लस फिर कितना लिखेंगे? 347 प्लस 153। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 3 और 7 कितना होता है? 10। 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 8 1 9 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 7 और 1 8 और 1 9 का 9 1 का 1। कितना हो गया यहाँ पे? 1900 प्लस, अब इस दोनों को जोड़ेंगे। 7 3 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 4 और 5 कितना होगा? 5 4 9 1 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 3 और 1 4 और 1 5। तो इसका कितना आ गया? 500। अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0 का 0 0 का 0 9 5 14 का 4 हाथ में 1 बच गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2400 आ गया आंसर। इसी तरह से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है 567 प्लस 470 प्लस 33 प्लस 230। तो पहले हम लोग चलिए किसको लिख लेंगे? 567 प्लस इसको किसके साथ लिखेंगे? 33 के साथ। तो लिखेंगे 33 प्लस 470 प्लस 230। अब चलिए इसको जोड़ा बना के जोड़ते हैं। 7 3 कितना होता है? 10। 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 6 और 3 कितना होता है? 9 और हाथ में 1 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 5 और 1 हाथ में 1 6। तो 6 का 6 लिख दिए प्लस का प्लस 0 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0। 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 4 2 6 1 7 का 7। अब चलिए दोनों को जो मिला जोड़ते हैं। 7 और 6 700 और 600 कितना होता है? 1300। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1300। इसका आंसर फाइनली आ गया। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? उपयुक्त क्रम में सजाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है हम लोग को? गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणना करने के लिए बोला। तो चलिए इसको सजाकर इसको भी बोला लिखने के लिए। तो चलिए हम इसको सजाते हैं। ए नंबर कितना दिया है? दिया है क्वेश्चन 2 गुना 1768 गुना 50। तो इसको सजा के कैसे में लिखेंगे? पहले लिखेंगे 2 गुना, इसको किससे गुना करेंगे? 50 से। तो ईजी होगा, इसको ब्रैकेट में कर दिए गुना 1768। अच्छा चलो गुना करते हैं नेक्स्ट स्टेप। 2 को 50 से गुना करेंगे, कितना होगा? 100। तो यहाँ पे लिख दिए 100 गुना 1768 का 1768 लिख दिए। अच्छा नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं।
1700 2 जीरो है तो गुना करेंगे तो 1768 का 1768 लिख दीजिए, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। यही क्या मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है 4 गुना 456 गुना 25। तो इसको कैसे गुना करेंगे, पहले 4 है तो पहले लिखेंगे 4 गुना, इसको कैसे गुना करेंगे, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, छोटा है तो 25 से गुना करेंगे। 25 को ब्रैकेट के अंदर कर दिए, गुना 456 को 456 लिख दिए। नेक्स्ट हिसाब सोल्व करेंगे, 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 25 चौके 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना कितना 456। अब नेक्स्ट हिसाब सोल्व करते हैं, 456 का 456 लिख देंगे, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। यही क्या है मेरा आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए सी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 125 गुना 375 गुना 16। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे इजी लगेगा सोल्व करने में। 125 को 16 से गुना करेंगे, 125 गुना 16 से गुना करेंगे, गुना 375। अब चलिए नेक्स्ट हिसाब सोल्व करते हैं। 125 को 16 से गुना करेंगे कितना होगा, 125 का टेबल पढ़ेंगे 10 बार में 1250, 15 बार में 50, 2000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2000। चलिए हम लोग गुना करके दिखाते हैं। 125 को 16 से गुना करके दिखाते हैं। 6 5 30 के 0 में 3 बच गया, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 हाथ में 1 बच गया, 6 का 6 1 7 का 7 हो गया, गुना 5 का 5, 1 का टेबल 2 पढ़ेंगे 2 1 का 1 0 5 10 1 7 9 10 के 0 में 1 1 1 2। देखिए 2000 आ गया तो 2000 में लिख दिए, गुना का गुना लिख दिए, मैं कितना 375 तो लिख देंगे 375। अब बताइए 375 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 375 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 तो 1 बच गया, 7 दूनी 14 15 का 5 हाथ में 1 बच गया, 3 दूनी 6 1 7। तो कितना आ गया यहाँ पे सी नंबर में आगे 1 मिनट, 5 2 5 10 के 0 तो में 1 बच गया, 2 से 14 15 5 में 1 2 3 6 और 1 7 7 हो गया, और 1 2 3 0 है तो 1 2 3 को 0 तो 3 को 0 बैठा दिए। यही मेरा क्या है आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 100 इजी तरीका से सोल्व करेंगे। 125 को 8 से गुना करेंगे और 40 125 को 8 से गुना करेंगे और 40 को गुना 40 को किससे गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 125 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा, चलिए रफ में यूज करते हैं हम लोग। 125 को 8 से गुना करेंगे, 8 5 40 के 0 हाथ में 4 बच गया, 8 दूनी 16 16 4 8 दूनी 16 4 20 के 0 में 2 8 का 8 9 10 कितना आ गया 1000। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 1000 गुना 25 चौके 100 तो 100 लिख दिए, 1 0 तो 1 0 बैठा दिए। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, और कई 0 1 2 3 को 3 6 0 तो चलिए 6 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 5 और 1 6। यही क्या है फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 297 गुना 27 जोड़ 297 गुना 13। तो देखिए जो जो सेम मिल रहा है उसको क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो लिखेंगे 297 देखिए मिल रहा है, 27 तो नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे 297 को कॉमन निकालिए गुना 27 जोड़ 13 को जोड़ेंगे। तो 297 का 297 लिखेंगे गुना 27 और 13 जोड़ेंगे कितना, 7 3 10 के 0 में 1 2 1 3 1 4 कितना हो गया 40। तो यहाँ पे 40 लिख दिए हम लोग। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 297 को 40 से गुना करेंगे कितना होगा, चलिए हम लोग रफ में यूज करते हैं। 297 को 4 से गुना करेंगे कितना, 4 7 28 का 8 हाथ में 2 बच गया, 4 9 37 37 38 के 8 हाथ में 3 बच गया, 4 दूनी 8 8 3 11 का 11 1 0 है 1 0 बैठा देंगे, 11 88 1 0 है 1 0 बैठा दिए। यही मेरा क्या हो गया आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है 69 गुना 78 प्लस 22 गुना 69। देखिए हम लोग को जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं।
देखिए 69 मिल रहा है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले 69 को कॉमन निकालेंगे, गुना 78 जोड़ 22 को जोड़ेंगे, तो 69 का 69 लिख देंगे, गुना 8 2 10 के 0 तो 1 बच गया, 7 2 9 10 का 10। अब चलिए नेक्स्ट गुना करते हैं हम लोग, कितना होगा 69 का 69 लिख दिए, 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठा दिए, तो इसका आंसर कितना आ गया 6900, इसका फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6915 गुना 173 माइनस 6915 गुना 73। तो चलिए हम लोग कॉमन क्या निकल रहा है 6915, तो निकाल लेते 6915 गुना 173 माइनस 73। देखिए 6915 का 6915 हो गया, गुना चिन्ह तो गुना चिन्ह दिए, 173 में 73 घटाएंगे कितना होगा 100। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, 6915 को 100 से गुना करेंगे कितना हो, 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठा दिए, यही क्या है इसका आंसर है। इसी प्रकार से अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डी नंबर को, डी नंबर में दिया हुआ है 3845 गुना 105 माइनस 3845 गुना 5। तो देखिए जो कॉमन हम लोग को निकल रहा है उसको चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, 3845 गुना 105 माइनस चाहिए तो माइनस साइन देंगे, माइनस कितना है 5 है, तो चलिए हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे 5। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, 3845 गुना 105 में 5 घटाएंगे कितना होगा 100। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 3845 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा, पहले इतना 3845 लिख दिए, 2 को 0 तो 1 2 को 0 बैठा दिए, यही क्या है मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुना का प्रयोग करके क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो चलिए हम लोग गुना का प्रयोग करके करते हैं। क्वेश्चन ए नंबर में कितना दिया है 738 गुना 103, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 738 का लिखेंगे, पहले 738 लिख लेंगे, गुना चिन्ह तो गुना चिन्ह, 103 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे 100 प्लस 3। नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे, 738 का 738 गुना का गुना 738 गुना 100 का कितना लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 738 गुना फिर 3 है तो हम लोग फिर से 3 लिखेंगे। नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे, 738 का 738 लिखेंगे, 1 2 0 तो 1 2 0 बैठा दिए, प्लस का प्लस 738 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 8 या 24 के 4 हाथ में 2 बच गया, 3 3 9 10 11 का 1 हाथ में 1 बच गया, 7 21 22, तो यहाँ 22 का 22 लिख देंगे। और नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे, जोड़ना है तो 0 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ में 1 बच गया, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 1 हाथ में 6, 7 का 7 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 76,014, इसका आंसर है चौथा का ए। एक मिनट हम रफ में जोड़ के देखते हैं, 73,800 को 2,214 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ इतना ही होगा, इतना इसका क्या है आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है 485 गुना 102, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 485 गुना 100 प्लस 2। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं, 485 गुना 100 लिखेंगे, फिर प्लस फिर 485 कैसे गुना करेंगे 2 से, 485 गुना 2। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, 485 का लिखेंगे 485, 2 0 1 2 0 बैठा दिए, प्लस का प्लस, ये दोनों गुना करेंगे, 485 को 2 से, 2 5 10 के 0 तो 1 बचे 8 16 17 का 7 हाथ में 1 बचा, 4 दूनी 8 9 9 का 9 लीजिए, तो इसको गुना किया तो कितना आ गया 970, इतना ही ना होगा, 5 में 10 के 0 में 1 8 दूनी 16 17 7 में 1 4 दूनी 8 1 9 970, ठीक है। अच्छा इसको जोड़ते हैं कितना होगा, 1 0 1 0 जोड़ेंगे तो 0, 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7, 9 और 5 9 10 14 के 4 तो 1 बच गया, 8 और 1 9 का 9 4 का 4, इसका आंसर कितना आ गया
49,470 इसका फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सी नंबर को, सी नंबर में दिया हुआ है 257, तो लिखेंगे 257 गुना 1000 प्लस 7। नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे 257 गुना 1000 प्लस 257 गुना 7। अच्छा इसको गुना करते हैं। 257 का 257 लिखेंगे, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 बैठा दिए, प्लस का प्लस, 7 49 का 9, हाथ में 4 बचा, 7 5 35, 35 4 35 4 39 के 9, हाथ में 3 बच गया, 7 14, 14 3 17। यहाँ पे कितना हो गया 1799। अभी दोनों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप काम है जोड़ना। चलिए जोड़ते हैं। 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9, 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7, 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, और 5 का 5, 2 का 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2,58,799। सी नंबर का आंसर 2,58,799 इसका क्या है आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डी नंबर में कितना दिया 1007 गुना 385। तो हम लिखेंगे 1007, एक मिनट, ये तो ई कॉमन लग रहा है, तो इसको हम पे लिखेंगे 385 गुना 1000 प्लस 7। अच्छा नेक्स्ट से सोल्व करते हैं। 385 को गुना करेंगे 1000 से, प्लस 385 को गुना करेंगे 7 से, तो 385 का 385 हो गया, 3 0 1 2 3 0 बैठा दिए, प्लस का प्लस, 7 5 35 का 5, हाथ में 3 बच गया, 7 8 7 56 56 3 59 का 9, हाथ में 5 बच गया, 7 21 21 और 5 26। अभी दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 6 या 3 0 है तो 1 2 3 संख्या तक नहीं छोड़ना, 695, 2 और 5 तो 7, 38 का 38। इसका आंसर कितना आ गया 3,87,695 इसका क्या है आंसर है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ई नंबर में दिया हुआ है 368 गुना 99। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 99 मतलब माइनस में है, क्या हुआ है, तो 368 का पहले क्या लिखेंगे 368 गुना 100 माइनस 1, इसमें 1 माइनस क्या है, तो लिखेंगे 368 गुना 100 माइनस 368 गुना 1। नेक्स्ट जब सोल्व करते हैं 368 का लिखेंगे 368, 2 0 है तो 2 0 बैठा दिए, माइनस का माइनस, 368 को 1 गुना करेंगे कितना होगा 368। अब चलिए इसको घटा के लिखेंगे। तो 10 में 8 गया तो कितना होगा, 10 में 8 गया तो 2, और 9 में 6 हो जाएगा तो 3, और यहाँ पे 7 में 3 गया तो 4, 6 का 6, 3 का 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 36,432 इसका आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 997 गुना 678। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग सोल्व करेंगे। 678 लिखेंगे, 678 गुना 1000 माइनस 3। 678 का 678 गुना 1000 माइनस का चिन्ह, 678 को गुना करेंगे 3 से, तो 678 का 78, 3 0 1 2 3 0 बैठा दिए, माइनस का माइनस, अब गुना करेंगे दोनों को। 8 या 24 का 4, हाथ में 2 बच गया, 7 21 22, 7 21 22 23 का 3, हाथ में 2 बच गया, 18 19 20। अच्छा इसको घटाते हैं कितना आएगा, चलिए इसको घटाते हैं। 6,78,000 में घटाएंगे 2034, तो 10 में 4 गया तो 6, और यहाँ 9 में 6 गया, 9 में 3 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में 8 नहीं 9 में 0 जाएगा तो 9 बच गया, 9 बच गया,
और यहाँ कितना बच गया 5, तो 9, 7 में 2 गया तो 5, 7 का 7, 9 का 9, इसका आंसर आ गया। तो हम लोग लिख देंगे 6,75,966, इसका क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 5वां नंबर में, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यह कितना धनराशि प्राप्त होगा उसको पूछा है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप में, होटल में क्या लिखेंगे, होटल में सुबह में दूध बराबर कितना मिलता है 32 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 लीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, शाम का दूध कितना है 68 लीटर। तो लिखेंगे शाम में दूध बराबर कितना 68 लीटर। और नेक्स्ट क्या बोला, प्रतिदिन कितनी धनराशि होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन दूध बराबर कितना है 32 प्लस 68, जोड़ेंगे कितना होगा 100 लीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 लीटर। आगे क्या बोला, प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो लिखेंगे हम लोग प्रतिदिन धनराशि की प्राप्ति बराबर कितना है 100 गुना कितना लीटर 15। तो 15 से गुना कर देंगे कितना होगा, 100 को 15 से गुना करेंगे 15 का 15, 2 जीरो तो 2 जीरो बिठा दिए। यही क्या है मेरा फाइनली आंसर है 1500। अब नेक्स्ट स्टेप 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो कितना राशि प्राप्त होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर कितना है 20। तो लिखेंगे 20। नेक्स्ट बोला है कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर कितना है, लड़का की संख्या 15। तो लिखेंगे यहाँ पे 15। नेक्स्ट स्टेप बोला है कक्षा में कुल, तो लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 20 प्लस 15 बराबर 35। तो आगे स्टेप काम करेंगे। क्या बोला, दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो लिखेंगे दिव्यांग व्यक्ति को कुल राशि की प्राप्ति बराबर कितना होगा है 35। और कितना पैसा मिलता है उसको 5। तो लिखेंगे 5। अब 35 को 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए गुना कर देते हैं। 5 सती 5 बचे 25 के 5 में 2 बचे 5 या 15 16 17 175। इसका क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कि क्या दिया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं
तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों की संख्या पूछा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गांव की जनसंख्या बराबर कितना है 1600। गांव के पुरुषों की संख्या लिखेंगे गांव में पुरुषों की संख्या बराबर कितना है पुरुषों का 589, तो लिखेंगे 589। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। गांव में महिलाएं की संख्या बराबर कितना है 421। तो नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। गांव में बच्चों की संख्या पूछा है तो लिखेंगे गांव में बच्चों की संख्या बराबर कितना टोटल गांव की संख्या 1600 माइनस 589 जोड़ 421। नेक्स्ट सोल्व करेंगे। 1600 को 1600 लिख देंगे, माइनस का माइनस, ये दोनों जोड़ देते हैं। 9 10 के 0 में 1 8 तो 10 11 के 1 में 1 5 4 9 1 10, तो इसका कितना आ गया 1010। तो इसमें से माइनस करेंगे, 0 में 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 में 1 जाएगा नहीं, तो 10 में 1 गया तो 9, यहाँ बच गया 5 में 0 जाएगा नहीं, तो 5 का 5 590 क्या है इसका। गांव में बच्चों की जनसंख्या कितनी है 590, यही क्या है इसका आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए, खाली जगह में जो नहीं है उसको भर दीजिए। 632 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और 375 को माइनस करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 375, तो यहाँ पे लिख देंगे 375। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0 का 0। 4372 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4372, लेकिन 4372। नेक्स्ट 222 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 222, तो 222 लिख दिए। 768 यहाँ है 768 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। 99 जोड़ 40 और यहाँ 99, तो बराबर यहाँ पे क्या बढ़ाएगा 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40। एच नंबर में दिया हुआ है 735 गुना 265, तो 265 बराबर किस पर दिया हुआ है 735 नहीं दिया हुआ है, तो 735 यहाँ पे भर देंगे। यही क्या है मेरा आंसर है। अब चलिए हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 56 जोड़ 33 जोड़ 44 के मान को 2 तरीकों से ज्ञात कीजिए। अब इसको जोड़ने का तरीका कितना तरीका से पूछा है 2 तरीका से, तो चलिए हम लोग पहला तरीका से लिखते हैं। लिखेंगे पहला तरीका से बनाएंगे हम लोग। पहला तरीका, पहले हम लोग क्या करेंगे 56 जोड़ 33 जोड़ 44 बराबर, इसको चलिए जोड़ते हैं। 4 3 7 7 6 3 9 9 10 8 3 13 का 3 हाथ में 1 बच गया, 5 3 8 8 4 12 1 13 का 13। इसका पहला तरीका से जोड़े तो कितना हो गया 133। अब चलिए हम लोग दूसरा तरीका से जोड़ते हैं इसको। दूसरा तरीका से लिखेंगे पहले 56 जोड़ 44 ब्रेक प्लस 33। नेक्स्ट जोड़ेंगे 56 से 44 जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1 बच गया, 5 4 9 1 10 का 10 जोड़ का चिन्ह जोड़ 33 का 33। चलिए नेक्स्ट जोड़ेंगे 100 और 33 जोड़ेंगे कितना होगा 133। देखिए दोनों तरीका से बना दिए, यही मेरा क्या है आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। पूर्ण संख्याओं का उपयोग किया गया है। देखिए 2 गुना 19 गुना 50 बराबर 2 गुना, यहाँ देखिए गुना है, ये कौन सा क्रम विनिमय है, ये गुणन का क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है
35 प्लस 199, देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है, मतलब समझ जाइए ये कौन सा क्रम विनिमय है, योग का क्रम विनिमय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे योग का क्रम विनिमय, यही क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 99 जोड़ 0 बराबर 0 जोड़ 99 बराबर 99। तो ये कौन सा है, ये योग तत्समक है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे योग तत्समक, तत्समक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 527 जोड़ 1 गुना 527, फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा 527 गुना करेंगे। तो कौन सा क्रम विनिमय है, गुणक का क्रम विनिमय। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणक का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। नेक्स्ट क्या है, 75 जोड़ 1005 जोड़ 25, ये कौन सा है, देखिए 75 यहाँ भी है 75 यहाँ है, बराबर किस बार 1005 1005 25 है। ये कौन सा नियम है, साचार्य नियम। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, साचार्य नियम, साचार्य नियम। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ भी 738 गुना 104 है, ये कौन सा है, यहाँ 738 है, फिर 100 है, प्लस फिर 738 से 4 है, ये कौन सा नियम है, वितरण नियम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, वितरण नियम, वितरण नियम, नियम। यही क्या है मेरा आंसर है। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।